अगर आप बेहतर स्कोर नहीं करोगे अप्रैल में तो भाई साहब आपको एनआईटी से हाथ धोना पड़ेगा। अगर मुझे कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या और भी कॉलेज के ऑप्शंस हैं? ऐसे बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट है लेकिन वो भी कई शानदार पैकेज देती है। मैं ऐसे कॉलेज का नाम आज बताने वाला हूं। नाम तो सुना होगा, डिटेल बात करूंगा क्या प्लेसमेंट रही है और क्या आपको कैसे उस कॉलेज में आप पहुंचेंगे। कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको हेल्प करेंगे, पूरे तरीके से आपको गाइड करेंगे और आप बेहतर कॉलेज लेंगे। बच्चों, जो भी जेएस पेरेंट्स है ना, उनके लिए वीडियो क्यों खास की है वो मैं बताता हूं। जनवरी अटेम्प्ट निकल गया, अप्रैल आपके एकदम दरवाजे पे खड़ा है। अब जेई में अगर आप बेहतर स्कोर नहीं करोगे अप्रैल में तो भाई साहब आपको एनआईटी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे कंडीशंस में आपका अगर परसेंटाइल 70 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है या 80 परसेंटाइल है तो क्या अगर मुझे कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या और भी कॉलेज के ऑप्शंस हैं? बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ आईआईटी एनआईटी में सीएसई बेहतर नहीं है। ऐसे बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट है लेकिन वो भी कई शानदार पैकेज देती है और जहां से कि आपका अगर वहां से अगर आपका एडमिशन होता है, आप अगर बीटेक की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको एक बेहतर पैकेज देखने को मिलेगा। मैं ऐसे कॉलेज का नाम आज बताने वाला हूं। नाम तो सुना होगा, डिटेल बात करूंगा क्या प्लेसमेंट रही है और क्या आपको कैसे उस कॉलेज में आप पहुंचेंगे, ये भी मैं डिटेल बातें करने वाला हूं। वीडियो काम की है। बच्चों, चैनल पे रहे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो यहां ही मिलेगा, इस चैनल पे ही मिलेगा। बात करते हैं आरवी कॉलेज का, तो ये बेंगलुरु में कॉलेज है और आरवी का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो जाहिर सी बात है कि आपको अभी कॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। आरवी का नाम आपने सुना होगा, टॉप मोस्ट कॉलेज है और ये कॉलेज आपको कॉमेड के की रैंकिंग पे ही आपको मिलता है और कैसेट की रैंकिंग पे ही मिलता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये कॉमेड के क्या है, कैसेट क्या है? तो कॉमेड के आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर बेंगलुरु के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कॉमेड के एग्जाम देना पड़ेगा। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्जाम होता है, कंडक्ट होता है। कॉमेड के बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाकर के वॉच कर सकते हैं। कैसेट क्या होता है? तो कर्नाटका के कॉलेजेस होते हैं, कर्नाटका के लिए ये कॉलेजेस होते हैं जो कर्नाटका के बच्चे ही इसका एग्जाम दे सकते हैं और यहां से भी बच्चे को जो है आरवी कॉलेज मिलता है। डिटेल बातें मैंने दोनों में करी है, दोनों की कंपैरिजन पे भी मैंने बात करी है, चेकआउट करिएगा जरूर। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। फीस देखिए 85 के 2.2 लाख पर ईयर का है। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखिए 62 एलपीए गया है और एवरेज पैकेज आप देखिएगा तो 19 एलपीए तक गया है भाई आरवी कॉलेज का। कैंपस अगर आपको देखना है तो शानदार सा कैंपस है आरवी का और बहुत बेहतरीन कॉलेज है। अगर आप इस कॉलेज के बारे में एक बार अगर चेकआउट करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बात करते हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, एमएआईटी दिल्ली में ये कॉलेज है जो कि आपको जेईई मेंस के क्लोजिंग रैंक, जेईई मेंस के बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है और इसकी कॉलेज की जो ब्रांच वाइज मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता रहा हूं कि दिल्ली कोटा और ऑल इंडिया कोटा में इसका क्या फर्क आपको देखने को मिलेगा। सीएसई चाहिए तो लगभग आपका 80,744 तक दिल्ली कोटा में मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा 47,478 तक मिलेगा। उसके बाद सीएसई अगर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो 88,774 तक आपको कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। ऑल इंडिया कोटा से जब आप जाएंगे तो 51,667 आपको जो है कॉलेज मिलते हुए बच्चों यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से पूरा स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर का, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आप एक बार इसको कट ऑफ को आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो महाराजा अग्रसेन एक बेहतर कॉलेज है। अगर आपको इस कोटे में आना है तो जाहिर सी बात है कि इस कॉलेज में आपको दिल्ली कोटा में ये रैंक चाहिए होगा, अगर ये ब्रांचेस चाहिए तो ऑल इंडिया कोटा में आपको ये रैंक चाहिए होगा। तो यहां से ये कॉलेज आपको मिलेगा। कैंपस अगर मैं आपको दिखाऊं तो मतलब काफी शानदार ये कॉलेज दिखता है और महाराजा अग्रसेन नाम काफी बेहतर कॉलेज है, दिल्ली का बहुत अच्छा कॉलेज है ये, ठीक है। अब बात करते हैं
LM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी LMNIT जयपुर में एडमिशन आपका जेईमेंस के रैंकिंग के बेसिस पे होता है और इसकी फीस बच्चों जो है वो 2,35,000 पर सेमेस्टर फीस है। हाईएस्ट पैकेज इसका अगर आप देखेंगे तो 52.28 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। एवरेज पैकेज 12.58 LPA इसको देखने को मिलता है। सीएससी चाहिए 96.8 परसेंटाइल पे मिलेगा। अगर सीएससी कम्युनिकेशन ईसी अगर आपको चाहिए कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग तो 95.9 परसेंटाइल पे आपको LMNIT जयपुर आपको मिलते हुए दिखेगा। शानदार कैंपस के साथ, काफी बड़ा कैंपस है इसका LMNIT जयपुर का, तो एक बार इसको चेकआउट करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कि VGTI मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसमें जो एडमिशन होता है वो जेईमेंस के थ्रू भी होता है और JUJCET के थ्रू भी होता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये गलत लिखा हुआ है, गुजरात में है मेरे ख्याल से, क्योंकि JUJCET जो है वो गुजरात का है, तो गुजरात में ही होगा। फीस यहाँ पे अराउंड 1.3 लाख पर ईयर है। हाईएस्ट पैकेज 57 LPA है। एवरेज पैकेज 13 LPA है बच्चों। अगर CSE अगर आपको चाहिए तो महाराष्ट्र तो ये फिर महाराष्ट्र वाला होगा, ये महाराष्ट्र होगा, ये गलत लिखा हुआ है। MHT के थ्रू ये मिलता है, मुंबई में ही है और 208 की क्लोजिंग रैंकिंग है और IT का 319 है इसका कैंपस, आप देख सकते हैं। DAICT गांधीनगर धीरूभाई, आप धीरूभाई अंबानी का नाम ने आपने सुना ही होगा, तो उसका ये कॉलेज है और इसकी फीस अराउंड 1.5 लाख पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज भी काफी शानदार है, 82 LPA गया है और एवरेज पैकेज 16 LPA गया है। ब्रांच अगर आपको चाहिए तो 98.8 परसेंटाइल पे कॉलेज मिलेगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 98 परसेंटाइल पे आपको मिलते हुए दिखेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका कैंपस, इस तरीके से इसका कैंपस आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में पड़ता है जो कि IIIT के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो IIIT की भी कैटेगरी मैंने बताई थी, ठीक है, मैंने IIIT की भी कैटेगरी बताई थी, उसको भी एक बार आप देखिएगा। तो इसकी जो फीस है अराउंड 2.35 लाख पर सेमेस्टर है। हाईएस्ट पैकेज 26.5 LPA गया है। एवरेज पैकेज 8.81 LPA गया है। CSE आपको अगर मिड चाहिए तो 33,451 जनरल कैटेगरी का, OBC का 15,505 पे, EWS का 6,228 पे, SC का 8,942 पे और ST का 3,820 पे। उसी तरीके से CSE आपका 31,000, 13,000, 5,000, 7,000 और 3,000। इस तरीके IT आपका जो है जनरल वाले का 33,000 तक ये कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कॉलेज है आपका। ये इस तरीके से इसका व्यू आपको देख सकते हैं कॉलेज का, तो कॉलेज तो काफी शानदार है। ये IIIT नयापुर है बच्चों, IIIT नयापुर है। देखो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं ना वो सेमी गवर्नमेंट होते हैं, IIIT बोलने को होता है सेमी गवर्नमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको थ्रू आपका एडमिशन जेईमेंस के बेसिस पे ही होता है, इसीलिए मैंने आपको IIIT के टाइप बताए थे। एक बार वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैंने उसके लिए प्रॉपर जो वीडियो बनाई है ना वो बहुत शानदार है। अक्सर बच्चे वहां पे कंफ्यूज होते हैं कि IIIT कौन सा वाला, एक होता है इंडियन इंस्टीट्यूट और एक होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, तो दोनों में फर्क क्या है वो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा बच्चों। क्योंकि एक होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों में फर्क क्या है तो मैंने पूरी तरीके से आपको बताई है कि कितनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और कितनी इंडियन इंस्टीट्यूट वाली जो है वो IIIT है। दोनों का नाम IIIT है लेकिन वहां पे चेंजेस जरूर है। एवरेज पैकेज इसका 16.39 LPA गया है। CSE की बात करूं तो जनरल का 18,000 और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करूं तो 27,000 गया है। OBC 8 पे गया है आपका। ये सारे आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। वो इस तरीके से थोड़ा ओल्ड इसका कैंपस दिखता है बट शानदार सा कैंपस है। अब आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है और
यहाँ पे दिल्ली कोटा और ऑल इंडिया कोटा आपको सामने मैंने लिखा है, और जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे ये रैंक आपको, अगर ये रैंक आती है तो ये कॉलेज आप चुन सकते हैं, और इस कॉलेज में आपको फीस लगती है, लेकिन यहाँ से प्लेसमेंट भी काफी अच्छा माना गया है, और सीएसई के लिए ये काफी बेहतर आपके कॉलेज हो सकते हैं। कैंपस की बात करें इस कॉलेज की, अगर फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अराउंड 2.5 लाख पर ईयर का फीस है। हाईएस्ट पैकेज 1.25 सीआर गया है। एवरेज पैकेज 17.75 एलपीए गया है। अगर आपको सीई चाहिए तो 98.5 परसेंटाइल पे मिल जाएगा, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो 98.6 परसेंटाइल पे मिल जाएगा, और उसके बाद महाराष्ट्र के रैंक पे 500 के रैंक पे आपको ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। कुछ इस तरीके से इसका कैंपस है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं आपके सामने, तो सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एसपीआईटी के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई में पड़ता है। जेईई मेंस और महाराष्ट्र का अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। फीस इसका 1.7 लाख पर ईयर फीस है इसकी, और हाईएस्ट पैकेज 1.1 सीआर है बच्चों, और एवरेज पैकेज आपका 15.14 लाख है। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जेईई परसेंटाइल 98.5 पे आपको ये मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 98.6 परसेंटाइल पे आपको ये चीजें, ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिख सकता है, ठीक है। इस कॉलेज के बारे में अगर आपको देखना है तो इस तरीके से आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा इस कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पीईसी चंडीगढ़ बच्चों। एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होता है। लगभग आपका 88,000 पर सेमेस्टर फीस है बच्चों यहाँ पे। हाईएस्ट पैकेज 83 एलपीए गया है, और एवरेज पैकेज 15.97 एलपीए गया है। अगर ब्रांच नेम की बात करेंगे तो सीएससी 17,001 होम स्टेट का, अदर स्टेट का 10,000 आपका गया है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होम स्टेट का 24,000 और अदर स्टेट का 15,000 यहाँ पे गया बच्चों। तो इस तरीके से पूरे तरीके से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पीईसी चंडीगढ़ कैंपस तो यार बहुत अच्छा इसका दिखता है, मतलब बहुत शानदार सा कैंपस है। बीआईटी मिश्रा नाम तो सुना ही होगा। एडमिशन आपका जेईई मेंस के थ्रू ही होता है। फीस इसका 1.66 एलपीए है, सॉरी लाख पर सेमेस्टर है। हाईएस्ट पैकेज 51 एलपीए गया है। एवरेज पैकेज इसका 11.57 एलपीए गया है, ठीक है। कट ऑफ सीएससी का जो होता है ऑल इंडिया रैंक 18 to 19,000 रैंक पे ये मिलेगा, ठीक है। और कट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अराउंड आपका 19 to 20 के रैंक तक आपको जो है ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। वहीं पे अगर मैं आपको इसकी कैंपस की बात करूं तो कुछ इस तरीके से इसका कैंपस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सीपी के नाम से जाना जाता है, पुणे का ये कॉलेज है। फीस इसका 85,000 पर ईयर फीस है। फीस तो काफी ज्यादा नहीं है। हाईएस्ट पैकेज 50.5 एलपीए गया है यहाँ पे। एवरेज पैकेज 11.35 एलपीए गया है। अगर कोर्स और कट ऑफ की बात करते हैं तो सीएससी के लिए 99 परसेंटाइल जाता है। रोबोटिक्स एंड एआई जेईई मेंस के थ्रू 98 जाता है। महाराष्ट्र का 322 और 732 जाता है रैंक। तो मतलब कॉलेज तो यार काफी शानदार सा कॉलेज है, और इस तरीके से इसका कैंपस है। मतलब आप अगर आपका स्कोर आता है तो यहाँ आप जरूर, हाँ एक बहुत टक्कर का कॉलेज है भाई, एक बहुत ही टक्कर का कॉलेज है। वो कॉलेज कौन सा है? तो जादवपुर यूनिवर्सिटी है। आईआईटी के टक्कर का कॉलेज है। सर आप क्या बोल रहे हो, आईआईटी के टक्कर का कॉलेज कैसे हो सकता है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं। बच्चों का रिव्यू आप देखिए, जादवपुर का मतलब पैकेज ही आपको बताएगा कि क्या शानदार सा पैकेज गया, जो कि आईआईटी को टक्कर देता है। बहुत सारे बच्चे जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं। कंपनियां आती है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां आती है जहां पे आपको बहुत भर भर के पैसे देती है। मतलब पैकेज बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस कॉलेज तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम है। कैसे पहुंचेंगे? तो आप WBJEE का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल का अपना एग्जाम होता है। फीस बहुत कम है, 1250 पर सेमेस्टर फीस है। सीईसी का 12,500 टू 15,000 आपका पर सेमेस्टर फीस है। आईटी का हाईएस्ट पैकेज 1.83 सीआर गया है। एवरेज पैकेज 11.21 एलपीए गया है। नंबर ऑफ सीट्स अगर सीएससी की बात किया जाए तो 88 है, और नंबर ऑफ सीट्स अगर आईटी की बात किया जाए तो 88 है, ठीक है। इस कॉलेज को आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल बंगाली स्टाइल में ये बनाया गया मकान है, मतलब कॉलेज इसका इंफ्रा है। बट ये कॉलेज उतना पुराना है जिससे कि कहीं ज्यादा इसका पैकेज उतना नया है।
ठीक है। तो हर साल ये कॉलेज काफी ट्रेंडिंग में रहता है और बच्चों की पसंद होती है और बच्चे यहाँ पे जाकर के एडमिशन लेना पसंद करते हैं। ठीक है। अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है जो कि एडमिशन आपका यहाँ भी आपको जेईई मेंस के थ्रू ही मिलता है। फीस अराउंड इसका 1.6 लाख पर ईयर है और हाईएस्ट पैकेज 82.05 एलपीए गया है। एवरेज पैकेज 23.70 एलपीए गया है। सीएससी दिल्ली कोटा में 13,000 रैंक पर मिलता है। ऑल इंडिया कोटा 6,406 रैंक पे मिलता है। आईआईटी 17,916 रैंक पे। ऑल इंडिया कोटा 6,871 रैंक पे। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 24,000 और ऑल इंडिया कोटा 10,000 पे आपको ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। इस तरीके से कॉलेज है यहाँ। ठीक है। अब आते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी की बात करते हैं, जिसको नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिट्स पिलानी के नाम से आप जानते हैं। इसके और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन जो बिट्स पिलानी वाला जो ब्रांच है वो काफी सही है और उसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम होता है, अपना ऑनलाइन एग्जाम होता है। आपको बिटसेट का एग्जाम देना होगा, इसके फॉर्म आपको भरने होंगे और फीस इसके अराउंड 2 लाख पर सेमेस्टर फीस है, तो काफी ज्यादा फीस है इसका। हाईएस्ट आपका 60.74 एलपीए गया है और एवरेज पैकेज 30.537 एलपीए गया है। आप अगर आपको पिलानी कैंपस में जाना है तो 327 रैंक के आसपास आना चाहिए, 326। गोवा कैंपस 301, हैदराबाद कैंपस 298। 3 इसके कैंपस है, पिलानी में है, गोवा में है और हैदराबाद में है। तो आपको अगर इस कॉलेज में अगर जाना है बच्चों, तो आपको इस तरीके से आपको स्कोर करना पड़ेगा और इतना रैंक लाना पड़ेगा। और ये इसका जो है व्यू है कॉलेज का, आप खुद देख सकते हैं कि बिट्स पिलानी कैसा दिखता है। तो काफी बड़ा कॉलेज है, कैंपस भी बहुत बड़ा है और मतलब बहुत सही कॉलेज है। इसका फीस काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पॉकेट अलाउ करते हैं तो जरूर इस कॉलेज में आप जा करके पढ़ाई कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए। आपको कोई भी और एक्स्ट्रा कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। हम आपको हेल्प करेंगे, पूरे तरीके से आपको गाइड करेंगे और आप बेहतर कॉलेज लेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है। बाकी चैनल पे सब्सक्राइब बने रहिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं पहुंचाते रहूंगा। सब्सक्राइब रहिएगा तो नोटिफिकेशन आपके साथ पहले जाएगा। तो नोटिफिकेशन और बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, ताकि ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको ये जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचे और आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे कमेंट भी करें। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर से नए लाइव सेशन में, नए वीडियोस में। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।